व्हाट इज पीजीडब्ल्यूपी? पीजीडब्ल्यूपी एक टर्म है जो बच्चे को स्टडी करने के बाद मिलता था। 2024 में एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से कि नो मोर पीजीडब्ल्यूपी फॉर मैनी प्रोग्राम्स, जिसके तहत हमने देखा कि बच्चे एनरोल बहुत ज्यादा कम हुए। आज एक पॉलिसी को रिवर्स करा गया है कि जिसमें बोला गया रिवर्सल ऑफ पीजीडब्ल्यूपी प्रोग्राम्स। लाइक अब आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ग्रेजुएट होते हो या मास्टर करते हो, आपको पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा ही। नमस्कार, मैं हूं धीरज गांधी इमिग्रेशन गुरुज प्राइवेट लिमिटेड से। आज का अपडेट मेरा उन बच्चों के लिए है जो कनाडा में स्टडी कर रहे हैं, या उन बच्चों के लिए जो कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं, या उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं अपने प्लान को ड्रॉप आउट कर चुके हैं इस कैनेडियन इमिग्रेशन पॉलिसी के चेंजेस के होते हुए। एंड तक बने रहिए, ये स्पेशली अपडेट आपके लिए है। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पीजीडब्ल्यूपी। पीजीडब्ल्यूपी एक टर्म है जो बच्चे को स्टडी करने के बाद मिलता था। जो 8 से 2 साल के लिए कनाडा में स्टडी करते थे उनको उतने टाइम का ही पीजीडब्ल्यूपी मिलता था, और जो 2 साल से ऊपर स्टडी करते थे उनको 3 साल का पीजीडब्ल्यूपी मिलता था। कहीं ना कहीं लाइक पीजीडब्ल्यूपी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट था, जिसमें बच्चे को अवेयर करा जाता था या बच्चे को एक्सपीरियंस मिलता था अबाउट द कैनेडियन वर्क कल्चर के बारे में, और कहीं ना कहीं एक पाथवे था पीआर रेजिडेंसी के लिए। कहीं ना कहीं बच्चों को पीआर मिलती थी इससे। और 2024 में एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से कि नो मोर पीजीडब्ल्यूपी फॉर मैनी प्रोग्राम्स, जिसके तहत कहीं ना कहीं बच्चों की एनरोलमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि बच्चे एनरोल बहुत ज़्यादा कम हुए। कहीं ना कहीं हमने देखा कि जहाँ पे बच्चों की लाइक इतनी बड़ी एक लाइन थी कनाडा जाने की, वो कम हो गई। कहीं ना कहीं हमने देखा कि बच्चों ने वहाँ पे पहुँचने के बाद कोर्सेज़ को चेंज करे, कहीं ना कहीं वहाँ पे कॉलेजेस इफेक्ट हुए। आज एक पॉलिसी को रिवर्स करा गया है कि जिसमें बोला गया रिवर्सल ऑफ पीजीडब्ल्यूपी प्रोग्राम्स। लाइक अब आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ग्रेजुएट होते हो या मास्टर करते हो, आपको पीजीडब्ल्यूपी मिलेगा ही, क्योंकि कैनेडियन इमिग्रेशन को अपनी पॉलिसी को रिवर्स करना पड़ा। क्यों? बिकॉज ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कहीं ना कहीं कैनेडियन इंडस्ट्री की बात करूं, ये 22 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। कहीं ना कहीं ये इफेक्ट हो रही थी, और जो वहाँ पे छोटे एंटरप्रेन्योर हैं या लेबर मार्केट की बात करूँ, वो भी चीज़ें भी इफेक्ट हुई, बिकॉज बच्चों ने अपनी डेस्टिनेशन को चेंज करना स्टार्ट करा लाइक। और ये पॉलिसी इसलिए रिवर्सल भी हुई, कैनेडा बी ए लाइक टॉप प्रायोरिटी फॉर एजुकेशन। लाइक कनाडा आज फिर टॉप प्रायोरिटी दोबारा बन चुका है इस पॉलिसी को रिवर्स होने के बाद। जो बच्चे यहाँ से पीजीडब्ल्यूपी, आई एम 30 ईयर्स, मुझे डायरेक्ट पीआर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बच्चे क्या करते थे, एक मास्टर के लिए प्रोग्राम के लिए स्टडी करने के लिए जाते, तो उनको एक पाथवे मिलता है टू द रेजिडेंसी, टू द पीआर। कहीं ना कहीं बच्चों को बेनिफिट होता है कि वो पाथवे के थ्रू जा रहे हैं। लाइक पहले उन्होंने 1 या 2 साल स्टडी करी, उसके बाद उन्होंने सीधा पीजीडब्ल्यूपी लिया, और पीजीडब्ल्यूपी में उन्होंने एक्सपीरियंस गेन करा, और कहीं ना कहीं उन्होंने सीधा डायरेक्टली पीआर अप्लाई करी। जब ये पीजीडब्ल्यूपी पॉलिसी में चेंजेस हुए तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज को अपने चेंज करा। कुछ लिमिटेड कोर्स थे जिसमें पीजीडब्ल्यूपी मिल रहा था बच्चों को, और कहीं ना कहीं कनाडा को भी फ़ायदा है, उन्हें लाइक ऐसे लेबर मिलेगी या ऐसे स्पेशलिस्ट मिलेंगे जो किसी भी फील्ड में स्पेशलिस्ट है। जैसे लाइक मेरा इंटरेस्ट अगर मान लो आईटी में है, और मान लो पीजीडब्ल्यूपी आईडी पे नहीं था, तो मुझे वो चेंज करना पड़ता था। मुझे पीएसडब्ल्यूपी या अर्ली चाइल्डहुड ऐसे कोर्सेज में भी बच्चों ने एडमिशन लिया, एक आईटी बैकग्राउंड या एक सिविल इंजीनियर के बैकग्राउंड के साथ भी। कहीं ना कहीं बच्चे का जो अपना इंटरेस्ट लेवल है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ। बट ये बहुत बड़ी एक विन है बच्चों के लिए, एक बहुत बड़ी जीत है कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के लिए। और मुझे ये लगता है कि भी जैसे ये एक आपको जीत मिली है पीजीडब्ल्यूपी पॉलिसी के तहत, कहीं ना कहीं ऐसे ही एसओडब्ल्यूपी में लेके या पाथवे में से लेके रेजिडेंसी की कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ बन रही है, अंडर द टेबल है। और बहुत जल्दी ही आप ऐसी गुड न्यूज़ सुनेंगे कनाडा के बारे में, जिससे आपको जो बच्चों का पहले एक इंटरेस्ट फैक्टर था भी कनाडा में हम फैमिली के साथ शिफ्ट हो सकते हैं, कनाडा एक अच्छी डेस्टिनेशन है, लाइक कनाडा में इजी पीआर मिल जाती है,
कहीं ना कहीं ये जो 2024 के अंदर पॉलिसी चेंज हुई तो कहीं ना कहीं बच्चों का दिल जरूर टूटा है कि अब वो कनाडा वो प्रेफरेंस उनकी नहीं रही, या वो चाहते हैं कनाडा जाना है बट कहीं ना कहीं वो जो वहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसी थी वो उनको रोकती रही है। बट आज ये एक पहली जीत आपके पास है, ये एक पहली विन आई है। अब अंडर द टेबल बहुत सारी विन आपके सामने पड़ी है और कनाडा इमिग्रेशन कहीं ना कहीं सोच रही है, जब से न्यू लीडरशिप अनाउंस हुई है तो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा है, जो चाहे वहाँ पे पढ़ भी रही है या जो वहाँ पे ओपन वर्क परमिट पे भी है तो उनको अच्छी अच्छी न्यूज़ मिलेंगी। बिकॉज कनाडा की जो इंडस्ट्री है, ये इमिग्रेशन इंडस्ट्री है, 22 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। सो एक कंट्री कभी ना कभी सोचती है इन चीज़ों को भी, यार उससे उनको क्या इफेक्ट हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट लाइक उनके लेबर मार्केट भी इफेक्ट होती है। लाइक छोटे एंटरप्रेन्योर हैं जो छोटी छोटी जिनकी शॉप्स है कुछ है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलती थी, लाइक एम्प्लॉयज़ मिलते थे जो कम पैसों में उनके साथ काम कर सकते थे। और सो ये सारी चीज़ें इफेक्ट होनी स्टार्ट हो गई थी। बट एक रिवर्सल ऑफ दिस पॉलिसी तो कहीं ना कहीं कनाडा के साथ साथ बच्चों को भी फ़ायदा है, और अगर बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है तो कनाडा कंट्री को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है। सो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और अगर ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट आप चाहते हैं कि आपको मिलते रहे तो बने रहे हमेशा हमारे साथ। और अगर कुछ चाहते हैं, अगर कोई कन्फ्यूज़न है आपको इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर, आप कमेंट कर सकते हो, हमारे दिए हुए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे नियर बाय ब्रांचेस पे विजिट कर सकते हो और अपने सारे डाउट्स कनाडा को लेकर दूर कर सकते हो। नमस्कार।